हेलो स्टूडेंट, तो आज हम सीखने वाले हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास होता क्या है इसको हम जानेंगे, और बोर्ड मास के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं उसको हम सीखेंगे। ठीक है, तो बोर्ड मास देख लेते हैं होता क्या है। सबसे पहले देखिए, बोर्ड मास को हम डिफाइन कर लेते हैं। बोर्ड मास को BODMAS। देखिए, बी से हमारा जो होता है ब्रैकेट होता है। बी से हमारा क्या होता है? ब्रैकेट। बी से हम क्या होता है हमारा ब्रैकेट। जो ब्रैकेट नहीं बना रहता है इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इसको बोलते हैं छोटा ब्रैकेट, इसको बोलते हैं बड़ा, इसको बोलते हैं कर्ली वाली मंझला ब्रैकेट, और इसको बोलते हैं रेखा कोष्ठक। ठीक है, रेखा ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट। ठीक है, और ओ से होता है हमारा ऑफ। ऑफ आपने देखा होगा, कहीं कहीं ऑफ लिखा रहता है, कहीं कहीं हिंदी में का लिखा रहता है। ठीक है, कहीं कहीं का लिखा रहता है। और डी से हमारा क्या होता है? डिवीज़न। डिवीज़न मतलब भाग होता है। ठीक है, और एम से हमारा क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। और ए से होता है एडिशन। एडिशन मतलब जोड़ होता है। और एस से होता है हमारा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। बी से हमारा क्या होता है? ब्रैकेट, यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं? ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? ऑफ। ऑफ मतलब उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ऑफ जहाँ लिखा रहेगा उसको सॉल्व करेंगे, या फिर का जहाँ लिखा रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम डिवीज़न यानी भाग को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ करेंगे, उसके बाद घटाना करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आई। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। देखिए, बोर्ड मास हमने देख लिया क्या होता है। अब इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये चीज़ देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया है, मान लेते हैं हम बहुत बेसिक से चलेंगे, बहुत हाई तक जाएंगे, बहुत हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, बहुत बेसिक से चलेंगे। जैसे हमारे पास दे दिया जाए 8 + 12 - 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? 8 + 12 - 6। तो यहाँ पे देखिए, जैसे 8 है और प्लस 12 है, तो हमने क्या सीखा था? सबसे पहले क्या करते हैं? भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, और उसके बाद घटाना। तो सबसे आखिरी में क्या करते हैं? घटाना। उससे पहले क्या करते हैं? जोड़। तो घटाने से पहले जोड़ करते हैं। तो यहाँ पे केवल हमारे पास दो चीज़ें, जोड़ और घटाना। तो घटाने से पहले क्या करते हैं? जोड़ करते हैं। तो सबसे पहले जोड़ कर लेते हैं। तो 12 और 8 कितना होता है? 12 और 8 कितना होता है? 20 माइनस का 6। तो 20 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 14। तो इसका आंसर हमारे पास हो गया, ये हो गया। ठीक है, समझ में आई चीज़ें। घटाने से पहले हम क्या करते हैं? भाग करते हैं। इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारे पास दे दिया जाए 6 × 3 = 10। ये चीज़ क्लियर है आपको? 6 × 3 = 10। अब इसमें क्या करते हैं? अच्छा, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं? भाग लिख लेंगे, भाग इसमें है नहीं। उसके बाद करते हैं गुणा। तो गुणा कर लेते हैं, 6 × 3 = 18। यहाँ पे हो जाएगा 18 और प्लस का 10। अच्छा, अब यहाँ पे केवल और केवल प्लस है तो प्लस कर लेंगे। तो 18 10 कितना हो जाएगा? 28। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अभी हम छोटे छोटे क्वेश्चन लेके चल रहे हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए चीज़ें। ठीक है, अभी हम छोटे छोटे क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे यहाँ से हमारे पास एक क्वेश्चन है, 4 × 3 = 8 भागे 2 माइनस का 6। ठीक, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था? सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले करते हैं डिवीज़न, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो 8 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 8 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 4। 4 आ गया। बाकी सब ऐसे उतार लेंगे, माइनस का 6, इधर प्लस है तो प्लस, और 3 × 4 सब वैसे उतार लेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं? भाग तो हो गया हमारा। अब क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो 4 और 3 कितना होता है? 4 × 3 = 12 होता है, प्लस का 4 माइनस का 6। ये चीज़ क्लियर है आपको? फिर अब हम क्या करेंगे? अब करेंगे हम जोड़।
12 और 4 कितना होता है 16 और माइनस का 6। अब घटाना बच गया, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यानी 16 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में से 6 जाएगा तो 10 बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे इसको देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, तो मैं दे रहा हूँ 8 गुणे 3 प्लस 12 भागे 4 माइनस का 9। ठीक, इसको सॉल्व करिए। वीडियो पॉज कर लीजिए, इसके बाद ट्राई कीजिए। कर लिया ट्राई। अब हम इसका सलूशन मैच करिए। देखिए हल, सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 12 में 4 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 3 माइनस का 9। बाकी सब वैसे उतार लेंगे। सबसे पहले भाग 4 थी 12 माइनस का 9 इधर उतार लिया, प्लस का 3 गुणे में 8 है, फिर बराबर। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 8 त्रिक 24 होता है, 8 त्रिक 24 या 3 अट्ठे 24। अब बचा क्या, प्लस का 3 माइनस का 9। 24 और 3 कितना होता है 27 माइनस का 9। और 27 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 27 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इन सबको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है। 2000 भागे 4 प्लस 2 इंटू 200 माइनस 435, यानी इसको हमको सॉल्व करना है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमको सबसे पहले क्या करना है, भाग करना है। उसके बाद क्या करना है, गुणा करना है। उसके बाद क्या करना है, जोड़, फिर घटाना। तो 2000 में 4 से भाग लगाएंगे। 2000 में 4 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, आएगा 500। ये मैं करके बताऊं कि आपको पता है, आप साइड में कर लेना। 4 पच्चे 20 डबल 0। ठीक है, प्लस 2 गुणे 200 माइनस 435। ठीक, तो इसके पहले मैंने सारा आपको पढ़ा दिया है। तो ये मैं रफ यानी पेन पेपर पे इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी जो है थोड़ी सी समस्या आ गई है, फिर आगे अब कंटिन्यू करेंगे वैसे। ठीक है, वैसे आप बताइएगा ये वाला मेथड अच्छा है कि वो वाला मेथड अच्छा है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, क्योंकि भाग हमने कर लिया। फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर घटाना करते हैं। तो 500 प्लस 2 दूना 400 प्लस माइनस 435। क्लियर इतनी चीज़ें। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो 5 और 4 900 माइनस का 435। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो 5 यहाँ से 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ से 9 में से 3 जाएगा तो 6, और यहाँ से 8 में से 4, 465। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन करते हैं। हम ढेर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस आज करने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नोट डाउन कर रहे हैं हम लोग। तो मैं कर दे रहा हूँ ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 36 भागे 6 गुणे 7 माइनस का 3 प्लस का 8। ठीक है, ये है। इसको सॉल्व करते हैं। तो आप जो है इसको ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 36 में 6 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। फिर गुणा है तो गुणे में 7 माइनस का 3 प्लस का 8। ठीक, अब 6 सत्ते कितना होता है 42 माइनस का 3 प्लस का 8। ठीक, अच्छा प्लस का 8 इधर लिखा है तो इससे कोई दिक्कत नहीं, इसको तब भी इसमें जोड़ेंगे। तो 42 और 8 कितना होता है, क्योंकि हमको सबसे पहले घटाने से पहले क्या करना होता है, प्लस करना रहता है। तो पहले जोड़ करेंगे फिर घटाना करेंगे। तो 8 को 42 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 50 माइनस 3, क्योंकि जिसके सामने माइनस है तो वो नेगेटिव माना जाएगा। तो उसको हम चाहे तो पीछे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से 42 8 कितना हो गया 50 माइनस 3, तो घटा देंगे कितना आएगा 47, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहा हूँ मैं।
अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 12 गुणे 8 माइनस का 11 प्लस का 4 भागे 2। ठीक है, तो अब इसको सबसे पहले क्या करते हैं, हम भाग करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 4 में से 2 का भाग लगाएंगे, 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 प्लस का 11 माइनस का 8 गुणे 12। ठीक है, तो 12 का गुणा 8 में करेंगे, भाग कर लिया, अब गुणा करेंगे तो 12 अट्ठे 96 माइनस का 11 प्लस का 2। अच्छा, प्लस का 2 यहाँ पे लिखा है, इससे कोई दिक्कत, इसको हम आगे भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसमें जोड़ भी सकते हैं। तो पहले मैं आगे लिख के आपको दिखा दे रहा हूँ, 96 प्लस का 2 माइनस का 11, इस तरह से लिख सकते हैं हम। ठीक है, 96 2 माइनस का 11, ये मैंने रिपीट कर दिया, ये कुछ इस तरह। 96 2 कितना हो जाएगा, 98 माइनस का 11। ठीक है, और इसमें से जब 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 7 आएगा, यहाँ से 8 आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इस तरह से हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 505 भागे 5 प्लस 215, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 505 में जब 5 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 5 एकन्नम 5 0, 5 एकन्नम 5 प्लस का 215, इसको जोड़ देंगे, 5 और 1 6, 1 2 और 1 3, 316। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। हम अभी ढेर सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो इसमें हम ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अभी इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसका सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिख गया, आप जो है वीडियो पॉज कर लीजिए, इसके बाद ट्राई कीजिए। वीडियो पॉज कर लिया, ट्राई कर लिया, बढ़ते हैं आगे। देखिए इसका सलूशन, आंसर मैच कीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 5 सत्ते 35, तो 7 आ गया, माइनस का 32 गुणे में 9 प्लस का 445। ठीक है, अब क्या करेंगे, 32 में 9 का गुणा करेंगे, क्योंकि हमको गुणा करना है, इसके बाद भाग के बाद हमको क्या करना है, गुणा करना है। भाग के बाद क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा कर लेते हैं, 445 प्लस का 7 माइनस का 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 27 एक कितना होता है, 28 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जोड़ करेंगे। तो प्लस प्लस वालों को जोड़ लेते हैं, इसके सामने भी प्लस है, इसके सामने भी प्लस है, तो इन सबको जोड़ लेते हैं। तो 7 5 कितना हो जाएगा, 12, 7 5 12, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 और 4 माइनस का 288। अब इसमें से इसको घटा लेंगे, घटा लेते हैं। तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12, और 1 यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 14 6, और यहाँ से 2 में से 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो आपका इतना आया था, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, यहाँ पे जो है 1 आएगा, क्योंकि यहाँ से 1 कैरी जाएगा 5 के पास, तभी तो ये 14 होगा, और यहाँ पे 3 बचेगा, तो 3 में से 2 जाएगा 1, तो ये 164 होगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, ये बोला है कि 41 माइनस 8 गुणे 4 भागे 1 प्लस 3, इसको सॉल्व कीजिए। वीडियो पॉज कीजिए, इसके बाद इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कितने लोग करते हैं। चलिए देखिए, अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम भाग करते हैं। तो भाग करिए, 4 में 1 से भाग लगाइए तो कितना आएगा, 4 आएगा, प्लस का 3 और गुणे में
8 है, माइनस का 41 है, ठीक, माइनस का 41 है। अब फिर आगे क्या करेंगे, आगे करेंगे गुणा, तो 8 चौके 32, 41 माइनस का 32 प्लस का 3। अब धनात्मक जितनी संख्या है सबको जोड़ लेते हैं। अब इसके सामने चिन्ह है तो ये ऋणात्मक संख्या है, इसके सामने चिन्ह क्या है, धनात्मक है, तो ये धनात्मक संख्या है। इसके सामने चिन्ह क्या है, धन है, तो ये भी धनात्मक संख्या है। 41 और 3 कितना हो जाएगा, 44 माइनस का 32, तो 44 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 और 1, 2 और 1। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आपको समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ें समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो बहुत बढ़िया, आप जो है अच्छे कंडीशन में आप जो है अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, बेटर कर रहे हैं, आप जो है सीख जाएंगे बहुत अच्छा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो थोड़ा सा ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो टफ नहीं है। देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 42 में 7 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 6। 42 में 7 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 6, और गुणे में 0, तो कितना आ जाएगा, 6 गुणे 0 कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर हम डायरेक्ट, अगर हमको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं, ये मैं बस समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, 42 भागे 7 का गुणा 0 में डायरेक्ट कर देते हैं, तो कितना हो जाता है, 0, और 42 में 0 से भाग लगाते हैं तो अनंत आ जाता। आपने कभी देखा है कि 1/0 इसका मान कुछ भी आया हो, ये परिभाषित नहीं होता। किसी भी संख्या, यहाँ पे कोई भी संख्या लिख दी जाए और 0 से भाग लगा दिया जाए तो परिभाषित नहीं होता। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, परिभाषित नहीं है, नहीं होता, जो भी लिखना है लिख लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा लिखा है 0/1 तो इसका मान 0 होता है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बता दी, इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए। अगर आप कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो आपका आंसर सही आएगा। देखिए जैसे यहाँ पे आ गया, लेकिन अगर आप डायरेक्ट यहीं पे गुणा कर लिए होते तो आपका कुछ इस तरह से खिचड़ी पक जाती और समझ में भी नहीं आता, ठीक है। फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब सेम, अच्छा उसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए यहाँ पे 15 गुणे 0 भागे 5। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। कैसे करेंगे इसको, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। ये सब फैक्चुअल, मतलब आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम भाग करते हैं। तो 0 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, अभी मैंने बताया 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाते हैं तो कितना आता है, 0 आता है। तो 15 गुणे 0 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 0, और 15 का गुणा 0 में तो 0। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। क्लियर है, चीज़ें क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसी तरह से अगला क्वेश्चन हमारा 100 गुणे 2 भागे 1। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। तो 100 गुणे 2 में 1 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 2, और 100 का गुणा 2 में तो 200। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ से देखिए, हमने आपको एक क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 14 आपको होमवर्क में दिया है। इसको जो है आप करके आंसर जो है कमेंट में बता दीजिएगा। और यहाँ तक हम जो करते हैं, इसके आगे जो कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और यहाँ तक आशा करता हूँ आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर हो गए होंगे। बोर्ड मास का जो है अभी तो मैंने 0 से उठाया है, ठीक है।
आप जो है ऐसे कंटिन्यू लगे रहेंगे तो आपको जो है एकदम परफेक्शन आ जाएगी इस बोर्ड मास में, ठीक है। हर एक चीज़ ज़ीरो से उठा के एकदम टॉप लेवल पे लेके जाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हमने आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।